कौमी एयरलाइन के बाद पायलट्स भी पाबंदी का शिकार। पाकिस्तानी पायलट्स को काम से रोका जाए। यूरोपीय यूनियन ने रुकन ममालिक को खत लिख दिया। पाकिस्तान के लाइसेंसेस पर काम करने वाले तमाम पायलट्स को मुअत्तल कर दें। खत में सिफारिश। जारी लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। तहकीकात मुकम्मल होने पर 28 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया गया। 34 के लाइसेंस मुअत्तल। एयर मार्शल अरशद मलिक रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट तब्दील करने का इल्जाम। एक JIT पर 4 और दूसरी पर 6 लोगों के दस्तखत हैं। रिपोर्ट में किसके कहने पर जराइम हुए ये नहीं बताया गया। उज़ैर बलोच ने कहा आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर सर की कीमत खत्म की गई। अली जैदी की चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की अपील। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट। 7 दस्तखत हैं, उसमें JIT के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत भी है। जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। सिंध हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। अली जैदी की तमाम बातें झूठी साबित हुई। वफाकी वजीर के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं। हमारी JIT में 7 दस्तखत मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब का अली जैदी को दिमाग के इलाज का मशवरा। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ $3 मिलियन। छोटी रकम नहीं है, $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकलवाए। ये $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में अली जैदी ने शौकत खानम के $3 मिलियन अपने अकाउंट में मुंतकिल कराए। वो रकम हड़पना चाहते थे। उनसे पूछा जाए इमरान खान की फैमिली के किस फर्द ने उनसे पैसे निकलवाए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निसार मुराई की JIT में वो है ना कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए हैं और हथियार भी दिए हैं। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की आफाक अहमद को रकम और हथियार देने की बात हकीकत है। पैसे मेरी रिहाई से पहले दिए गए। आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुंवर नवीद से सरगोशियाँ। सानह बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट में MQM के मुलविस होने का सवाल गोल कर गए। MQM पाकिस्तान के किसी आदमी को उसमें नॉमिनेट नहीं किया गया। जिन लोगों को किया गया ये सवाल आप उन्हीं से करिए। मैं बहुत मादरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ K इलेक्ट्रिक को फोकस करने के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से पैसे लेने की रिपोर्ट मुस्तरद। JIT से डराकर फरमाइशी काम नहीं करवाया जा सकता। निसार मुराई जराइम पेशा शख्स है। इल्ज़ाम से दुख हुआ। रहनुमा MQM हकीकी आफाक अहमद।
मुल्क बहरान का शिकार, हुकूमत की कश्ती डूबने के करीब, मुस्ताफ़ी हो जाएं तो बेहतर है वरना रुस्वा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशगोई, JUI सरबराह का 9 जुलाई को APC बुलाने का ऐलान। तमाम सियासी जमातें APC पर मुत्तहिद, शहबाज शरीफ मेज़बानी करेंगे। सियासी कायदीन की मुशावरत से तारीख तय की जाएगी। हुकूमत की करप्शन, नाअहली, चोरी और अवामी मसाइल पर गौर होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। ऑपोजिशन की मुजव्वज़ा APC करप्शन बचाओ मिलकर खाओ तहरीक का हिस्सा है। इन्हें अपने ही अरकान पर एतबार नहीं। इमरान खान ने 2 साल कबल ही कह दिया था चोर लुटेरे इकट्ठे होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा इक़दाम। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। 17 अगस्त तक पेश होने का आखिरी मौका। आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को इरसाल। साबिक सदर पेश ना हों तो गिरफ्तार करके अदालत लाया जाए, वारंट का मतन। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज़ वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं कराची की इलेक्ट्रिक से, और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक इंसाफ में ये काली भेड़ें घुसी हुई हैं जिन्हों की वजह से खान साहब को तकलीफ पहुँच रही है। आमिर लियाकत ने अपनी ही टीम के खिलाड़ी को बाउंसर दे मारा। उमर अयूब बदतमीज़ तरीन वजीर करार। उन्हें कराची के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। रहनुमा PTI की तनकीद। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का दूसरे रोज भी धरना। कराची के मसाइल पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा भी फट पड़े। लोड शेडिंग विफाक का मसला, धरना भी खुद ही दे रहे हैं। हालात इसी तरह रहे तो हुकूमत से इत्तेहाद खत्म हो सकता है, GDA की धमकी। आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तमाम रुकन ममालिक को खत लिखा है और पाकिस्तानी पायलट्स को काम से रोकने की सिफारिश की गई है। इस खत का मतन यह है कि 40% लाइसेंस के इजरा में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। हवाबाजी की सनत में इस किस्म की सूरत हाल तशवीश का बायस है। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान के 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। ज़राए का बताना यह है कि जो तहकीकाती अमल था वो मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद अब ये लाइसेंस मुअत्तल किए जा चुके हैं और पायलट्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, एक तरफ कहा जा रहा है कि पायलट्स जो ऑपरेशंस हैं इस तरह के उनसे ना करवाए जाएं, दूसरी तरफ लाइसेंस मुअत्तल भी किए जा रहे हैं। दो तरफा कार्रवाई है, दोनों के बारे में अपडेट कीजिए। देखिए, एक बड़ी खबर तो यह है कि जो यूरोपीय यूनियन के 32 अराकीन हैं, इसके यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, इसके जो 32 अराकीन है उसको खत लिखा गया है एजेंसी की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि एक संजीदा मामला है। जो पायलट्स के हवाले से वफाकी वजीर का बयान आया था कि 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस या जाली हैं या मशकूक हैं या फिर जो उन्होंने कहा है कि जो हवाबाजी की सनत है इसमें इस किस्म की जो सूरत हाल है वो बायस तशवीश है और यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम अराकीन को मुतला किया है कि इस मामले में संजीदा मामला है, इस पर तवज्जो दें और जो पाकिस्तान की जानिब से जो जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस पर काम करने वाले पायलट्स हैं उनको मुअत्तल करें, उनको काम करने से रोक दें। रुकन ममालिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कोई पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट काम कर रहा है तो उसकी तफसीलात भी फराहम की जाए, ऐसा इस खत में कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनको फदाई ऑपरेशन में काम करने से रोका जाए। ये तो रही है यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। और दूसरी तरफ अगर सूरत हाल को देखा जाए तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी जो जाली लाइसेंस है या मशतबा या मशकूक लाइसेंस है उसके हवाले से एक्शन लेते हुए 34 पायलटों के जो लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिए हैं। और अभी फिलहाल जो डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंस खालिद महमूद, उनके जो दस्तखत से अहकाम जारी किए गए हैं
और उस जो ये कहा गया है कि ये जो 34 पायलट्स हैं इनको तहकीकात इनके खिलाफ मुकम्मल कर ली गई है, इसके बाद इनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। असलम खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वफाकी काबीना ने पायलट्स की मशकूक डिग्रियों से मुतालिक जांच पड़ताल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। काबीना को ये बताया गया कि PIA के जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा 12 जुलाई को एयर मार्शल अरशद मलिक की रिटायरमेंट के बाद उनकी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव PIA तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 16 नुकाती एजेंडे पर गौर। एयर मार्शल अरशद मलिक की रिटायरमेंट के बाद बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव PIA तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना को बताया गया कि PIA के जाली लाइसेंसेस वाले 28 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। काबीना ने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में ड्रग एक्ट 1976 के तहत तरमीम, FBR को वजारत कानून की मंजूरी के बगैर केसेस के लिए माहिर वोकला की खिदमात हासिल करने का अख्तियार देने और राहत कोनैन को चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने निजकारी कमेटी के फैसलों और पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे की भी मंजूरी दे दी, जबकि कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम और बरतानवी शहरी की हवालगी का मामला मुअख्खर कर दिया गया। उधर वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत पर उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि फरियाल तालपुर समेत 6 ऐसे रहनुमा थे जिनके नाम मौजूद थे, लेकिन अब वो निकाल दिए गए हैं। उनका बताना था कि एक JIT पर 4 और दूसरी पर 6 अफराद ने दस्तखत किए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेकर कार्रवाई की अपील भी की। 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इनकशाफात ये हैं, हम इस पे खड़े हैं। पूछेगा ना MI, ISI, रेंजर्स, IB से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले पहले 6 नाम, इसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए 4 आदमी ने साइन किया हुआ है, और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबूल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। एक्यूज्ड डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 कादिर पटेल of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, कोऑर्डिनेटर ऑफ कादिर पटेल। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे, ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। पैशनेट अपील करने लगा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पर साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस JIT में ये चीज़ें क्यों थी। अगर कोई नहीं करेगा, अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों दोनों को कैफरे के दार तक पहुंचे, ज़रबे अज़्म था। तो बहुत सारे सहूलतकार तो असम्बलियों में बैठे हैं, सूबाई वजारतें लेके बैठे हैं। शर्जील मेमन का नाम है, वो तो सूबाई वजीर बनने वाले हैं दोबारा, और बनते रहे उसके बाद। कराची से आपको अहम खबर देते हैं, जहां पर अलासिस स्क्वायर के करीब सरकारी गाड़ी पर फायरिंग